अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत चाहे दूर कर दे, फिर भी घुमा फिरा कर वह आपके प्यार से आपको मिला ही देती है। ऐसा ही कुछ हुआ अंकित के साथ। तो आइए सुनते हैं यह मज़ेदार कहानी। अंकित और अर्पिता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अंकित को म्यूजिक का, डांस का, जिंदा दिली से जीने का बहुत शौक था और अर्पिता को सिर्फ और सिर्फ किताबों से प्यार था। वह बस लाइब्रेरी में या क्लासरूम में ही मिला करती थी, दिखने में एकदम साधारण। एक दिन लेक्चरर क्लास में कुछ सवाल पूछ रहे थे। तो बताओ, हुमायूं ने आखिरी लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? कोई है जो यह बता सकता है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ और वह हाथ था अर्पिता का। उसने हर क्वेश्चन का सही से आंसर दिया। उसकी इंटेलिजेंसी अंकित को पसंद आई और उसने अर्पिता से दोस्ती करने की सोची। एक दिन लाइब्रेरी में, हाय अर्पिता, क्या यार तुम तो कहीं दिखती ही नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता था। यह लाइब्रेरी है, यहाँ बातें करना मना है। ठीक है तो आओ बाहर। क्या है, ऐसी क्या बात है जो मुझे लाइब्रेरी से बाहर बुलाया? खामखा मेरा टाइम खराब कर रहे हो तुम। तुमको पढ़ना लिखना नहीं होगा, पर मुझे पढ़ाई करनी है। इतना बोलकर वह जाने ही लगती थी, तभी अंकित ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। माना अर्पिता कि तुम यहाँ पढ़ाई के लिए आती हो, पूरे कॉलेज की टॉपर हो तुम। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो। मैंने तुम्हारी इंटेलिजेंसी देखी तो बस तुमसे बात करना चाहता था, तो इसमें गलत क्या है? हम एक ही कॉलेज में हैं, तो क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता? ऐसे दूसरों की इंसल्ट करना तुमको शोभा नहीं देता। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अर्पिता का तो हाल बेहाल हो जाता है। इस तरह से कभी किसी ने उससे आज तक बात नहीं की थी। वह घर पे और कॉलेज में हर जगह रेस्पेक्ट और प्यार ही पाती थी। हर जगह उसे अंकित ही नजर आ रहा था। अब वह उससे नजरें भी चुराने लगी थी, क्योंकि वह जान गई थी कि अंकित कोई गलत लड़का नहीं है। मन ही मन अब वह उसको पसंद करने लगी थी। कुछ ही दिनों में कॉलेज में एक पार्टी होती है। तब वह दोनों बाय चांस डांस पार्टनर बनते हैं। सर, आप मेरा पार्टनर चेंज कर दीजिए, मेरी अर्पिता के साथ जोड़ी मैच नहीं होती। अरे अंकित, क्या तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? अच्छा, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने खुद को चेंज किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी बात सही लगी। अंकित और अर्पिता अब साथ में डांस सीखने लगते हैं और उनको एक दूसरे से मन ही मन प्यार होने लगता है। दोनों में से कोई इजहार नहीं करता, पर उनकी निगाहें सब बता रही थी। पार्टी की रात को अंकित अर्पिता को घर छोड़ने जाता है। तब वह अर्पिता को प्रपोज करता है। अर्पिता, तुम्हारी सिंप्लिसिटी और तेज दिमाग के आगे मैं अपना दिल हार गया हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम, वो भी इस तरह सड़क पर? चलो हम कल बात करते हैं। अंकित का मन तो नहीं मानता, पर फिर भी वह उसे हाँ बोल देता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अर्पिता को भी अंकित से प्यार होने लगता है। अर्पिता अंकित के लिए गुलाब का फूल लेकर जाती है। हाय, कैसी हो तुम? तो हाँ, कल रात तुम क्या कह रहे थे? बात अधूरी रह गई हमारी। वैसे ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गुलाब का फूल देखते ही वह समझ जाता है कि अर्पिता भी उससे प्यार करती है। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंकित, अब हमारा कॉलेज पूरा होने वाला है, क्यों ना अब तुम मेरे घर आकर मेरे पापा से हमारी शादी की बात कर लो? हाँ, तुम सही कह रही हो, कुछ दिनों में बात करता हूँ इस बारे में पापा से। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो दोनों पढ़ाई के साथ साथ अपनी आने वाली नई जिंदगी के भी सपने देखने लगते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब अंकित अकेला अर्पिता के घर उसके पापा से शादी की बात करने जाता है। नमस्ते अंकल, मैं आपसे अर्पिता के बारे में बात करने आया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं जो यहाँ पर तुम्हारे लिए बात करने आ सके? जी, वो पापा का बिजनेस है, उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो वह नहीं आ सके। चलो ठीक है, पर ये बताओ बेटा, तुम कितना कमा लेते हो? जी अंकल, अभी तो मैं कुछ नहीं कमाता। इस साल मेरा कॉलेज पूरा हो जाएगा, फिर ही मैं जॉब सर्च करूँगा। अभी तो तुम खुद पढ़ाई कर रहे हो और तो और तुम अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो। ऐसे में हम अर्पिता की शादी तुमसे नहीं कर सकते। यह जान के उसे बहुत बुरा लगता है।
एक ही पल में उनके देखे सपने उन्हें चूर चूर होते हुए लगने लगते हैं। ऐसे ही 2 से 3 साल निकल जाते हैं। अंकित अर्पिता को भूल तो नहीं पाता, पर वह जब तक अच्छी जॉब हासिल ना कर ले तब तक वह दूसरे शहर में चला जाता है। अर्पिता के घर वाले भी उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ ही रहे होते हैं। तब एक दिन अचानक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन में अंकित का विज्ञापन अर्पिता के पापा देखते हैं। अर्पिता, यह देखो, क्या रिश्ते का विज्ञापन है। लड़का हमारे शहर से ही है और महीने के लाख रुपए कमाता है, और तो और वह इकलौता भी है। मैं अभी फोन लगाकर बात करता हूँ। पापा, मैंने आपको अपनी पसंद बता रखी है, मैं उसका इंतजार करूँगी। आपको जो सही लगता है आप करो। अर्पिता के पापा दिए गए नंबर पर फोन लगाते हैं और मीटिंग फिक्स कर देते हैं। जब लड़के वाले घर आते हैं तब सब चौंक जाते हैं, क्योंकि लड़का कोई और नहीं, वह अंकित ही होता है। इस तरह दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और अब तो अर्पिता के पापा भी खुशी खुशी यह रिश्ता पक्का कर देते हैं और अंकित और अर्पिता का कॉलेज का प्यार अब उन्हें पूरा होते हुए दिख रहा होता है।